नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शशांक फिटनेस एआईओ। भाइयों, कल जनवरी का आप लोगों का वीडियो आ चुका है। पूरा ही महीने का करंट अफेयर बिल्कुल आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत शेयर किया, अच्छा लगा। अब आज फरवरी का है। कल हमने थोड़ा सा पहला वीडियो था, थोड़ा लंबा बन गया था, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से फरवरी का शुरू करते हैं। बताएंगे, लोगों ने कमेंट किए थे, बोला था कि आप हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देना। इसमें मैं सारा ही आपको दिखाऊंगा, जो आपको लगेगा वो आप नोट कर लेना, बाकी मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके एग्जाम में आने की अव्वल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था? जस्टिस रितु। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बाकी आप लोगों के सामने है पीडीएफ, आप लोगों को अगर लगता है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है 13वीं मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड की। ठीक है, ये गो थ्रू आप लोग हो सकते हो इससे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में ये समरी है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में उत्तराखंड का पहला जनपद कौन सा है? नैनीताल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? CPPGG, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, रिपोर्ट का आधार क्या रखा गया है? भूखमरी, गरीबी व बीमारियों से लड़ने की योजनाओं की प्रगति 2019 से 2023 तक का, इसमें पूरा डाटा कलेक्ट करके उसके आंकड़े जो भी आए होंगे, फिर ये SDG जारी किया गया है। उत्तराखंड में देखो भाई, सबसे पिछड़े जनपद उधम सिंह नगर है और सबसे अच्छे जनपद नैनीताल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव साहित्य गौरव सम्मान 2024 कितने लोगों 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया? 10 लोगों को किया गया। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया इसका? देहरादून में। और भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति हैं, और ये दूसरी बार साहित्यकार सम्मान दिया गया है। ठीक है, बस इतना याद करना है आपको। पहली बार कब दिया था? 2022-23 का दिया गया था, सिर्फ 9 लोगों को। इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार देख लेना अगर आपको लगता है तो। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने सारे नाम याद करना। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 लोगों को। ठीक है, 2022 में भी 17 लोगों को किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी देखो, लेडी एक कौन नियुक्त हुई है? श्रीमती राधा रतौड़ी जी 18वीं मुख्य सचिव हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको और प्रथम याद कर लेना भाई, अजय विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के भूगर्भ, देखो आ सकता क्वेश्चन, भूगर्भ वैज्ञानिक से कौन संबंधित है? प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया का संबंध नैनीताल से है। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। ठीक है, बाकी इनका योगदान आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए पंकज कवि दयाल का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? नैनीताल से। उत्तराखंड की किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? कविता भट्ट को। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? घोड़ा लाइब्रेरी को। ठीक है, संस्थापक कौन है? शुभम बधानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी जिसमें ब्लू टिक लगे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने पदक जीते? उत्तराखंड ने। ठीक है, 7 पदक जीते, 4 स्वर्ण से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? टोन्स ब्रिज स्कूल, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट का 18वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8-9 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, हल्द्वानी में। भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट प्रावधान है? 5120 करोड़। ठीक है, 5120 करोड़ रुपए है। 2022-23 में 116 करोड़, उससे अधिक है। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 2686 करोड़। चंपावत, कोटद्वार, किच्छा, विकास नगर। ठीक,
जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई है? देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर। नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जांच की 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? शांतनु सरकार, ठीक है। शांतनु सरकार भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधक संस्था के निदेशक हैं। जांच समिति रिपोर्ट दी गई 20 फरवरी 2024, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पर राज्यसभा के लिए कौन चुने गए? महेंद्र भट्ट। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया? श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग। 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डॉपलर रडार, इंपॉर्टेंट है, का उद्घाटन किया गया? लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकार्पण किया गया है। प्रथम जो था मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा आपका सुरकंडा टिहरी में लगाया गया था, तीसरा जो है लैंसडाउन। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। मार्च 2024 को मॉन्टेनेग्रो में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिजेश टमटा का संबंध इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है? पिथौरागढ़ से, ठीक है। वर्तमान में गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित चौथे खेलो इंडिया में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता? मेनका गुंजियाल, याद रखना, दोनों पिथौरागढ़ के हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फरवरी 2024 को श्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पीएम मोदी का नाम आ गया, तो कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? सेलाकुई, देहरादून। फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आज आम जन तक पहुंचाने हेतु कौन सी पुस्तक, इंपॉर्टेंट है, मेरी योजना, ठीक है, पुस्तक है, इसका विमोचन बाय सीएम। फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण के स्थान पर कहाँ बनाने की घोषणा की गई? रायपुर, सिरसारा रोड, देहरादून। उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी ब्योरी सम्मेलन आयोजित किया गया था? पौड़ी। उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीदकर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु कौन सी योजना, इंपॉर्टेंट है, हिमालयन बास्केट, ठीक है। यूसीसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूसीसी आपके जीएस और करंट अफेयर के नेशनल के उससे भी, ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गोवा, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड समान नागरिक संहिता है, ठीक है। एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यूसीसी के तहत एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। इसकी जो कमेटी गठन है, रिपोर्ट है, याद करना होगा तो कर लेना, मेरे हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना अगर आपको इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो इसके बारे में है। एक देखो जहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है, विवाह पंजीकरण शादी के 6 माह के अंदर आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपको करना जरूरी है, ठीक है। और लिव इन रिलेशनशिप वाले भैया लवेरिया वाले हो, याद रखना, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। लिव इन में रहोगे तो अपने थाने या चौकी में जाके वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि हम साथ में हैं भैया, कल की इनको दिक्कत होगी तो देख लेंगे, हो जाएगा वाली बात कर लेना, स्टाफ लगवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1928, ठीक है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार। अगला है इसमें 1941 में 4 सदस्य BN राव कमेटी का गठन, हिंदू लॉ कमेटी। देखो हिंदू कोड बिल भी आपका जो है इसमें बनी थी, इसकी समीक्षा की थी BR अम्बेडकर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो देख लेना आराम से, क्योंकि देखो मैं बहुत जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हाँ ये आने हैं। हिंदू विवाह अधिनियम याद रखना 1955, हिंदू उत्तराधिकार अभी अपने पीछे पर देखा था ना अधिनियम आपका 1956। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगता है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अरे वाह, वीडियो कंप्लीट हो गया,
आज बड़ी जल्दी कर दिया हमने कंप्लीट, गोली की तरह। तो ऐसे ही आप बने रहिए, आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो आएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 न्यायाधीशों की, देखो सायरा बानो केस के ऊपर है। 2019 में 3 तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है, 3 वर्ष की सजा प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, अब कल आपके लिए मार्च का मैंने पूरा ही कर दिया है, इसका वीडियो आपको यानी कल सुबह 8 बजे आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में सारी अपडेट्स जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।